चुनाव से ठीक पहले दीदी का ठनका दिमाग, महाकुंभ से बंगाल तक मचा बवाल, महाकुंभ को पता डाला मृत्यु कुंभ, दीदी ने योगी से ले लिया पंगा। अब आगे क्या, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये कुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। ये बयान आया है वेस्ट बंगाल राज्य विधानसभा के दौरान और ये कहा है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, जिसको लेकर के इस वक्त जो विरोध है वो पूरे देश भर में चल रहा है। खासतौर से संत समाज काफी ज्यादा नाराज है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ समाज सेवी लोग जो हैं इससे नाराज हैं और वो माफी की मांग कर रहे हैं। इस पर एक सियासी बवाल छिड़ गया है। लेकिन इस वक्त उसी बयान पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक श्री रोहित कुमार सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। ममता बनर्जी का ये बयान देना, खुद तो डुबकी लगाने आए नहीं वोट बैंक के चक्कर में, और कुंभ को उन्होंने मृत्यु कुंभ बताया है। देखिए, वो ममता नहीं है, वो मदीना है। ममता बनर्जी को अपना नाम बदल के मदीना कर लेना चाहिए। ममता बनर्जी को सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी बांग्लादेश और पाकिस्तान के नीतियों पर चल रही हैं। ममता बनर्जी पथभ्रष्ट हो चुकी हैं। ममता बनर्जी पदभ्रष्ट हो चुकी हैं। ममता बनर्जी का नैतिक बल समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति में एक ऐसे कोढ़ के रूप में उभरी हैं जिन्होंने देश की बहुसंख्यक आबादी को लगातार प्रताड़ित किया है। सत्ता में रहने के लिए, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने के लिए किस प्रकार से चरण चुम्बन किया जा सकता है, यह ममता से सीखना चाहिए। बताइए, दुनिया और देश भर के सनातनी तीर्थराज प्रयागराज की जय बोल रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने आ रहे हैं, गंगा महारानी का स्नान कर रहे हैं, और ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि ये मृत्यु कुंभ है। काहे को मृत्यु कुंभ है भाई? किस बात का मृत्यु कुंभ है? मेरे और आपके घर में भोज होता है, बेटी बहन की शादी होती है, 1 लाख लोगों का इंतजाम होता है, 2 लाख लोग आ जाते हैं तो 1 लाख आदमी का खाना घट जाता है। इसका मतलब ये थोड़े है कि हमारे या आपके मनोभाव में कोई कमी थी। खाना बनवाइए 10,000 आदमी का, कभी नमक कम, कभी चीनी ज्यादा, तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा? ढोल बजाइएगा? घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के प्रति व्यक्ति के मन में मानवीय संवेदनाएं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री और मुसोलिनी और हिटलर के मार्ग पे चलने वाली ममता दीदी जो मदीना दीदी बन गई हैं, उन्होंने जिस प्रकार का प्रलाप किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। एक नेता है हमारे राज्य में लालू यादव। लालू यादव का ड्रामा सुनिए रहे हैं। कुंभ तुंभ क्या होता है? फालतू है, बकवास है। बर्बाद हो गए, जेल में चक्की पीसते पीसते किडनी उनका गड़बड़ा गया। भगवान की बड़ी कृपा है कि बेटी ने किडनी दान दिया, जान बच गया। अब भी उनको बुद्धि नहीं आ रही है। उनके बुद्धि के शुद्धि के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता लालू यादव को, उनके खानदान को दुरुस्त कर देगी। बेटा तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव हारेगा, ये भविष्यवाणी मैं करता हूं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और सीमा से ज्यादा ये लोग ना बोलें। ये लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से देश की बहुसंख्यक आबादी के मनोभाव को लगातार डिमोरलाइज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और पूरी ताकत के साथ देश का सनातनी खड़ा है और न भूतो न भविष्यते। अब चला गया वो जमाना, वो दिन बीत गए जब फारूक मियां फारूखा उड़ाया करते थे। अब वापसी नहीं होने वाली है, गो वेंट गॉन। और ममता बनर्जी भी 26 में जाने के लिए तैयार रहे। अच्छा, ये अभी जैसे इन्होंने बयान दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन उसके बाद सफाई में इन्होंने कहा कि वो माँ गंगा का सम्मान क्या है। ममता बनर्जी डिस्टर्ब हो गई हैं। भाभी, भतीजा, भाई तीनों इनको भूत खिला रहा है। भूत खेलना देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? गांव में कुछ माताओं के ऊपर भूत आता है। वो देखा, देखे हैं? जब चंदी का रूप लेके जब झोंता खोल के माथा घुमाती है, तो वही हाल में दीदी आ गई है। जो मदीना दीदी है, उनके भाई, उनके भतीजा, उनकी बहन, उनकी भौजाई, सब लोग उनको पेड़ दिया है। अब परेशान हो गई, उनको समझे में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। तो हम तो ममता दीदी, मदीना दीदी के बेहतर स्वास्थ्य के कामना करते हैं, गंगा जी से, त्रिवेणी संगम से, और ममता जी से अपील करते हैं, बयान वापस लीजिए।
26 में जमानत नहीं बचेगा। अच्छा, ये हिंदू होकर के, खुद एक सनातनी होकर के इस तरह का बयान क्यों देते हैं? ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये मौका परस्त हैं। दुनिया में कोई भी धर्म, पंथ, मजहब को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश तुझे कुछ और भी दूं, वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं जा सकता है। मेरी जाति कुछ हो सकती है, आपकी जाति कुछ हो सकती है, किसी और की जाति कुछ और हो सकती है, लेकिन जब नेशनलिटी पूछा जाएगा तो हम, आप और हर जाति का व्यक्ति भारतीय है। तो बताइए, भारत माता के विचार के खिलाफ, भारत माता के व्यवहार के खिलाफ, भारत माता के आचरण के खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही हैं, लालू यादव बोल रहे हैं, स्टालिन बोल रहा है। इन सबकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। जी अच्छा, इन लोगों का ये भी कहना है कि जैसे क्या ये कुंभ को लेकर के जो राजनीति चल रही है, कहीं इसका फायदा उठाने की तो कोशिश नहीं, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, बिहार में भी होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में बज रहा है। इन सब लोगों की राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है, इन सब की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अब बेचैन है, व्याकुल है, व्यग्र है, आतंकित है, उद्वेलित है, प्रताड़ित है, पीड़ित है। रहिए, राज्य और देश की जनता ने मन बना लिया है। ऑपोजिशन ऑलवेज गो वेंट गॉन, अब कुछ नहीं होगा। अखिलेश पे भी बात हो जाए, जब आप यूपी में है, प्रयागराज की धरती पर है, अखिलेश यादव ने इस कुंभ को असफल बताया। अखिलेश यादव औरंगजेब हैं। औरंगजेब ने क्या किया था सत्ता की प्राप्ति के लिए? बाप को, भाई को, सबको बंद कर दिया था, कर दिया था ना, किया था कि नहीं किया था? अखिलेश जी ने क्या किया था? पिताजी की क्या दुर्गति की थी? अखिलेश जी आपके चैनल के इस बयान को सुनेंगे तो उनको पीड़ा होगी। मैं अखिलेश जी को भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, लेकिन हकीकत है, हकीकत बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। हम लोग तो राजनारायण के वंशज हैं। जीवन में राजनारायण नहीं डरे तो हम लोग क्या डरेंगे? दिनकर, राजनारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, हम सबके वंशजों ने, हम सबके पुराने पुरखों ने लड़ाई लड़ी है समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए। हम सब उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। देश प्रथम है, व्यक्ति बाद है। तो देश के नवनिर्माण के महायज्ञ में आहुति देना है, सबको मिलकर काम करना है। भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका, चाइना भारत के नेतृत्व की ओर देख रहा है। और मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी नहीं हूं, लेकिन भारत माता का सपूत हूं, आम नागरिक हूं, आम परिवार में जन्मा एक नौजवान हूं। तो देश के निर्माण के यज्ञ में मैं भी काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे रोहित कुमार सिंह जी, जिन्होंने युवा चेतना के शिविर में, जो महाकुंभ सेक्टर 19 में स्थित है, यहाँ पर उन्होंने अपनी ये बात कही। और इस बयान में उन्होंने ममता बनर्जी को भी टारगेट किया, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को भी टारगेट किया, अखिलेश यादव को भी करारा जवाब दिया और सनातन विरोधियों को जो है इस जवाब के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि आपको चुपचाप रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, वरना इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब हर एक सनातनी आपको देता रहेगा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।